तो आज हम माल्टे से बनाने वाले हैं खटाई। खटाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वैसे हमारे घर पर भी माल्टे के काफी ज्यादा पेड़ हैं। तो आज मैंने बनाया है चौसा। चल बकरन फटाफट इसमें नमक मिर्च मिला और फिर इसमें चीनी मिला। और कौन करेगा तो ठीक है। नींद से उठे हुए आदमी को अगर खट्टा खाने को देंगे तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। 30 किलो के आसपास होगा। तो किरण देखने लग गई कि बाघ है या फिर सुअर है। ठंडियों के समय उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत सारे फल पके हुए होते हैं। उनमें से सबसे खास और सबसे स्वादिष्ट होता है माल्टा, जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा ऊंचे पहाड़ों में, यानी कि ऊंचे क्षेत्रों में। तो हमारे गांव में भी माल्टा खूब होता है, क्योंकि हमारे गांव में भी ठंडा काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो आज हम माल्टे से बनाने वाले हैं खटाई। खटाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बताएंगे आपको कि कैसे बनती है, क्या क्या उसमें डाला जाता है। पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो जनवरी का महीना है, हल्की फुल्की धूप भी लगी है आज और पहाड़ों में बर्फबारी भी हो चुकी है। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। मैं अभी अपने घर पर हूँ और ये हमारा पुराना वाला घर है। ये पूरा लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है। अभी गाय भैंसों को पानी देने का टाइम है, तो चाचा जी वहाँ पर गाय भैंसों को पानी दे रहे हैं। और सामने देखिए नीला आसमान, हल्के फुल्के बादल भी आज देखने को मिल रहे हैं। और आजकल पहाड़ों में जो गेहूं की फसल है वो काफ़ी बड़ी हो गई। खेत आपको हरे भरे दिख रहे होंगे। नीचे वाले खेत में मसूर दाल बोई थी और जो खेत आपको खाली दिख रहे हैं उन खेतों में मंडुए की फसल थी, जिसका न्यार काट दिया। अब वो खेत 6 महीने तक खाली रहेंगे। इसके बाद उनमें हल लगाई जाएगी, उनमें झुंगुरा बोया जाएगा। और सामने की साइड भी बहुत सारे खेत आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोग अपने खेतों में आए हुए हैं घास काटने के लिए। वैसे हमारे घर पर भी माल्टे के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, कुछ इस तरफ और 2-4 पेड़ इस तरफ। और इस बार माल्टे ठीक ठाक हुए हैं। कुछ तो हमने बेच दिए और कुछ अभी पेड़ों पर ही हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सूखी घास लाए होंगे वो यहाँ पर जमा करी हुई है। और आज चाचा जी की ड्यूटी लगी है गाय भैंसों को पानी पिलाने की और घास डालने की। तो ये भीमल की घास है, ये सूखी घास है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से पहाड़ों में घास को स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी बर्फ़बारी हो, बारिश हो, तो उस टाइम गाय भैंस को देने के काम आए। और ये टान है, इसके अंदर सूखी पत्तियां हैं। और हमारा कालू भी घूम के आ गया। कालू कैसा है तू? आई कहाँ गया था तू? बता कहाँ गया था? तो आज हमने सोचा था कि खटाई बनाएंगे और खटाई के लिए हमने यहाँ पर माल्टे भी निकाल दिए। तो ये रहे माल्टे और किरण यहाँ पर खटाई बनाने की तैयारी भी शुरू करने लग गई। माल्टों को छिलने लग गई। तो माल्टों को धूप में नहीं छिलते हैं, नहीं तो इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा, इसीलिए छाया पर इनको छिल रहे हैं। अरे हाथ से चिलाकर, ऐसे में स्वाद नहीं आता। इनको पता ही नहीं है खटाई कैसे बनानी है। और चाची यहाँ पर आराम से धूप पर फोन सेक रही है। तो इसमें अभी सेक रही है। ओ मतलब धूप पर फोन चला रही है। हाँ, धूप सेकते सेकते ऐसा हो जाता है यार कभी कभी। तो इसमें आप धनिया, मिर्च, मसाले, लहसुन, बहुत सारे मसाले पीसेंगे, तब जाके ये खटाई तैयार होगी। खटाई को खाएंगे हम खाना खाने के बाद, नहीं तो फिर खाना खाने का मन नहीं करेगा। एक बार खाना खाएंगे उसके बाद आराम से खाएंगे। और खटाई खाने का मज़ा धूप में ही आता है, सर्दियों में। तो देखिए अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। अभी मेरी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। तो आज मैंने बनाया है चौसा। और ये काला इसलिए हुआ क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई पे बना हुआ है, इसीलिए इसका रंग ऐसा हो गया। तो लोहे की कढ़ाई पे जो भी खाना बनता है उसमें स्वाद तो आता ही है, साथ ही साथ आयरन भी आ जाता है। तो चौसा बनता है दालों से। बहुत सारी दालों को पीसा जाता है, फिर उनको ऐसे फ्राई किया जाता है। फ्राई यानी कि भुना जाता है, और फिर जाके इसमें मिर्च मसाले डालते हैं। तो ये तो उबल गया है, चौसा तो बन गया। और साथ में यहाँ पर बना रखी है कड़ी। कड़ी में डाला हुआ है धनिया के पत्ते। तो कड़ी और चौसा खाएंगे आज हम लोग। तो मुझे चौसा और कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि क्या आपको भी चौसा और कड़ी पसंद है कि नहीं पसंद है। तो अभी माँ भी आ चुकी है बाजार से और हम लोग यहाँ पर खाना खाने लग गए। और खाने में चौसा और कड़ी बनाई थी। और चौसा कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट हो रहा है। और माँ कह रही है कि इस काली दाल में काला रंग मिला रखा है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही काला हो गया। कलर मिला रखा है। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। मैं तो सोच रहा था कि लोहे की कढ़ाई पे बना रखा है, इसीलिए वो काला हो गया होगा। हो सकता है किरण ऐसा। सब चीज़ में मिलावट होने लग गई।
चलिए फटाफट स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। हाँ, और कड़ी को हमारे यहाँ बोलते हैं झोली। तो खाना खाने के बाद यहाँ पर तैयारी होने लग गई खटाई बनाने की। किरण यहाँ पर जो माल्टे लाए थे उनको काटने लग गई, और काट किस तरीके से रही है, जैसे कि सब्जी काट रहे शेफ होंगे, सब्जी काट रहे होंगे। तो अभी मुझे इसके लिए नमक मिर्च पीसना है। पीस दूँ मैं? ये संतरे कम तो नहीं होंगे? कम नहीं होना रे। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। आज काटन क्या संतरा? इतने संतरे काफ़ी हैं, तो ठीक है। उधर उधर रख, उसको धूप में मत रख, नहीं तो वो कड़वे हो जाएंगे फिर। तो जब तक किरण संतरे काटती है, यानी कि माल्टे काटती है, तब तक मैं इसके लिए नमक मिर्च मसाला बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलबट्टे में मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक डाल दिया है, साथ में धनिया के पत्ते हैं। अब इसको पीसेंगे पहाड़ी सिलबट्टे पर। पिसा हुआ नमक काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो चलो फटाफट इसको पीसना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर किरण खटाई बना रही है, और खटाई खाने का मज़ा आता है किसमें? तिमले के पत्तों में। तो इसीलिए इस पेड़ से कुछ पत्ते निकाल के लेके जाएंगे, तो कटोरी भी जूठी नहीं होंगी और इनमें खाने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपने कभी ऐसे तिमले के पत्तों में खटाई खाई है कि नहीं खाई है। और ये निकालते निकालते तिमले के पत्तों का जो दूध होता है वो ऐसे निकल गया। चलिए यहाँ पर किरण ने सारे माल्टे भी काट दिए, और यहाँ पर देखो कितना सारा जूस हो गया। चल बे किरण, फटाफट इसमें नमक मिर्च मिला और फिर इसमें चीनी मिला। और कौन करेगा? तो देखिए, कई लोग खटाई में और भी फल डालते हैं, जैसे नारंगी हो गया और नींबू हो गया, या फिर और भी जो भी फल उनके आसपास रहते होंगे। हमारे यहाँ पर नारंगी तो है, पर इस बार नारंगी इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि हम खटाई में डाल सकें। अब तो शायद एक दो ही बची होंगे पेड़ पर, अगर बंदरों और लंगूर ने छोड़ी होगी तो। और चीनी इसलिए डालते हैं ताकि ज़्यादा मिर्ची ना हो। तो चले अब यहाँ पर नमक को खटाई में मिलाने लग गए, और इसको कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। आप लोग ये मत बोलना कि चम्मच से मिलाओ, हाथ से क्यों मिला रहे हो, क्योंकि टेस्ट तो हाथ से मिलाने पे ही आता है। बिल्कुल जैसे गोलगप्पों पे आता है। तो हर काम जो है वो चम्मच और किसी भी बर्तन से नहीं हो सकता, हाथ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हाथ से खाना खाने में हाँ, स्वाद जैसे आता है। हाथ से खाना खाने में स्वाद आता है। ये कुछ रंग नहीं उन्होंने वहाँ आ तो रहा है रंग, देखो पूरा हरा हो गया वो। अभी इसमें थोड़ी सी मिर्ची की कमी हो गई थी, तो हल्की सी इसमें मिर्ची डालेंगे ताकि स्वाद बढ़िया बन जाए। तो चाची यहाँ पर हरा धनिया लेके आ गए खटाई में डालने के लिए। चाकू कहाँ गया? चाकू ही। ये है। तो सर्दियों के समय पहाड़ों में बहुत सारे लोग खटाई बनाते हैं, कोई तो डेली बनाता है। हम आज पहली बार बना रहे हैं, ये नए साल की पहली खटाई है हमारी। अब देखेंगे किरण ने कैसी बनाई है खटाई, नहीं तो हो जाएगी किरण की पिटाई। और अगर ज़्यादा तीखी होगी तो खानी पड़ेगी मिठाई। और धूप पे हमने बिछा रखी है चटाई। चटाई में बैठ के खाएंगे खटाई, ये तो राइम बन गया। तो चलिए खटाई भी तैयार है और पत्तों में डालने लग गए। हम तो इन पत्तों में खाएंगे बस, पहले फिलहाल इतना बहुत है। तो चाचा जी भी आ गए बाहर, चाचा जी सो गए थे और हमने इतनी बार बुलाया कि चाचा जी को उठना ही पड़ा। टेस्ट करके बताना कि कैसी हो रही है। मुझे तो ठीक लग रही है। अच्छी तो नहीं होगी ना? किससे अच्छी? नींद से अच्छी। नींद से उठे हुए आदमी को अगर खट्टा खाने को देंगे तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। ठीक है। काफी खट्टी हुई है। संतरा खट्टा कैसे हो गया? तो चलिए अब मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ खटाई को। बाद में मर जाऊँ, पहले नहीं हूँ। क्या बात है, स्वाद तो आ रहा है पर ना ज़्यादा मिर्ची है ना ज़्यादा नमक है, एकदम मीडियम। पर खटाई का मज़ा उसी में है कि एकदम तीखा हो जाए भयंकर, जब तक जीभ न जले तब तक ऐसा ना हो, तब तक तो मज़ा नहीं आता है। कैसे हो रही है?
ठीक है। तो चाचा जी कह रहे हैं कि सब ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे चोर आ गए होंगे कि खटाई खाने आओ, खटाई खाने आओ। किरण कैसा हो रही है? किरण को तो कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई। सच्ची कहाँ मिर्ची है यार इतनी? तुम नहीं होनी नहीं तो होनो चाहे। तो अब माँ भी आ गई यहाँ पर खटाई खाने के लिए और धीरे धीरे मिर्ची तो हो रही है। आपको नहीं लगी मिर्ची? मुझे बहुत भयंकर होने लगे नहीं यार ज़्यादा मिर्ची। मैं तो किरण को तो जबकि बुखार जुकाम भी लगा हुआ है फिर भी इसको मिर्ची लग रही है, जबकि जुकाम में तो स्वाद ही नहीं आता कुछ चीज़ का। मिर्ची हो रही है? नहीं हो रही है? तो माँ को भी नहीं लग रही मिर्ची, हमको तो लग रही है देर तक खाने पर। सामने आपको जो घर दिख रहे हैं ये हमारा गांव है और अपने गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और अपना गांव कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा यहीं आजा आजा अंदर आजा। नहीं चल 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 बेटा चल। तो अब इनकी जगह बदल गई, अब ये बैल इस वाले कमरे में रहते हैं, इस वाली गौशाला में। और यहाँ पर एक कट्टा है, इसके अंदर मंडवा है। इसको हम गांव की दुकान में लेके जाएंगे जो देवी सेण में है बेचने के लिए। तो आजकल गांव के सभी लोग मंडवा बेचने पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये भी रखा हुआ है। पहले इसको घर से रोड तक लेके जाना है, फिर तब वहाँ गाड़ी में लेके जाएंगे कल। तो अभी तो काम है कि यहाँ से इसको गांव तक लेके जाना है। एक कहाँ पर रोड के पास में जो घर है, ये नीला वाला आपको जो दिख रहा है वहाँ पर रखना है, और फिर सुबह रोड तो पास में ही है वहाँ से। तो एक कट्टा ये है और दूसरा कट्टा ये है और तीसरा कट्टा यहाँ पीछे है। माँ अभी बैलों और भैंस को अंदर बांध रही है। तो तीसरा कट्टा ये रहा यहाँ पर, इसको भी लेके जाना है। तो चलिए अब इसको पीठ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अरे ये तो आराम से लेके जाऊंगा मैं, बस लट गई ना। अगर ये गिर गया तो मंडवा फिर उठाना पड़ेगा। चलो ठीक है ये। तो चलिए मैंने अपना थैला भी उठा लिया, अब इसको लेके चलेंगे। पीठ में तो ठीक होता है। और यहाँ पर किरण ने भी रख दिया अपना वाला और किरण भी उठाने लग गई। उठा जोर लगा के, हाई सा, बस तिरछा ना हो जाए ना ना। हाँ थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो यहाँ पर ताई जी भी आ चुकी हैं खेत में गोबर का कंडा लेके। ताई जी नीचे आई, हम ऊपर जा रहे हैं। तुम होना यहाँ मूव। तो किरण भारी तो नहीं हो रहा? किरण वैसे भी बारीक है, उठा रही है कि नहीं उठा रही है? बहुत हल्का है। बहुत हल्का है। तो बारीक लोगों पे जान बहुत होती है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। कुछ भी माँ भी आने लग गई बड़ा सा थैला लेके। तो हम लोग 3 थैले लेके जा रहे हैं। कितना किलो होगा तीनों को मिला के? 50 से ज़्यादा होगा। तो मेरा वाला लगभग 25 से 30 किलो के आसपास होगा, और किरण का वाला 25 और माँ का वाला भी 30-35 किलो तो होगा ही। तो अभी गांव के सभी लोग काम पे जा रहे हैं। ऋतु भी जा रही है गोबर का कंडा लेके। और ऋतु क्या हाल है? कहाँ लेके जा रही है? पुंगड़े में। तो चलिए हम लोग पहुंच गए गांव में, और यहाँ शंकर भाई के घर पर इसको रखेंगे। तो कल सुबह रोड में ले जाने के लिए आसान रहेगा। और क्या हालत ख़राब हो गई हमारी। तो मैं अभी अपने गांव में पहुंचा हूं अनिल के घर पे। अनिल सुनील का भाई है जो मेरे साथ अगस्मनी मेले में था। तो सुनील तो चला गया ड्यूटी, और फिर ये वाला भाई आया है आजकल घर। दोनों भाई कभी घर में मैंने साथ में नहीं देखे। एक भाई जाता है तो एक भाई आता है। और एक बार ये कह रहे थे कि एक भाई मेरे को 3 धारा में मिला, ऐसे बस में हाई करते हुए। ऐसे हुआ था। एक भाई जा रहा था, एक भाई आ रहा था। तो यहाँ से गांव काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये घर सबसे नीचे की साइड है और सबसे ऊंची छत है यहाँ की। और देखिए धूप कहाँ चली गई और पूरे गोल्डन कलर की पहाड़ी हो गई। तो घर जाते हुए किरण आगे आगे जा रही थी। मैंने एक झाड़ी के पीछे छुप के ऐसी बाघ जैसी आवाज़ निकाली। तो किरण वापस आई। किरण ने सोचा कि क्या है, क्योंकि कल रात ही हमने बहुत सारे सुअर देखे थे। बहुत सुअर थे कल रात को भी। आपको घर तक मॉल उन्हें तो किरण देखने लग गई कि बाघ है या फिर सुअर है। किरण को क्या लगा? सुअर होगा। किरण तो डर तो गई थी किरण। ना मैं बस यार कुछ समझ नहीं।
दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा सुअर नहीं दिख रहा है। हम पहुंच चुके हैं घर में और आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करना, नमस्ते पहाड़ नाम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।